हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनमें कौन कौन से ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। कुछ ऑपरेशन यूज हो रहे हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन के वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है यूनियन मतलब इकट्ठा करना। किसी भी चीज का यूनियन होता है, फॉर एग्जाम्पल लेबर यूनियन है या कोई और यूनियन है, उसका मतलब क्या होता है? सभी को इकट्ठा करना। इकट्ठा करना तो यूनियन में भी हम क्या करेंगे, जितने भी सेट्स होंगे उनको इकट्ठा करके एक नया सेट बना देंगे। ठीक है, उसको हम कह देंगे यूनियन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ले लिया, ए सेट 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट लिए, और एक बी सेट लिया जिसमें 3 5 6 और 7, इसमें भी 4 एलिमेंट लिए। इनका यूनियन कैसे होगा? यूनियन दिखाने के लिए ए यूनियन यू का साइन डाल देंगे और फिर लिखेंगे बी, यानी ए यूनियन हो रहा है बी, ए और बी का यूनियन हो रहा है। यूनियन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ए और बी दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर लिख देंगे। ए में आ रहा है 1 2 3 4, बी में आ रहा है 3। अब 3 एक बार ही लिखेंगे, दोबारा रिपीट नहीं होता। हमने बात कर चुके हैं कि सेट के अंदर एक बार ही रिपीट होता है, दोबारा रिपीट नहीं होता कोई एलिमेंट। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ये हो गया हमारे दो सेट्स का यूनियन। तो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि दो सेट्स के बीच में क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं। तो पहला मेन ऑपरेशन है हमारा यूनियन, यानी दोनों का इकट्ठा करना। उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी इसका उल्टा है। इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही वही ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और बी। ए इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू लग जाता है, फिर सेट बी, यानी ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन हो गया। दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन हो गया, यानी इन दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो, सेट ए में और सेट बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, वो है एलिमेंट नंबर 3। तो हम इन दोनों का एक सेट बना देंगे एलिमेंट नंबर 3 के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा? सिर्फ एलिमेंट 3 आएगा, क्योंकि सेट ए और बी में सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफरेंस का अगर हम मेन लॉजिक अपने नॉर्मल तरह से देखें तो उसका मतलब क्या होता है कि पहली डिजिट में से दूसरी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि वो कितनी एक्स्ट्रा है उससे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10 टॉफीज है, मेरे को 4 किसी को देनी है, तो मेरे पास और कितनी बचेगी? पहले वाले के पास और कितनी बचेगी? 6 बचेगी। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर भी होता है कि पहले जिस सेट को माइनस करना है, जो पहले लिखा होगा उसमें क्या एक्स्ट्रा होगा जो बाद में लिखा होगा। आपको थोड़ा इस एग्जांपल की मदद से समझा दो। फर्स्ट सेट में 1 2 3 4 और माइनस करना है सेट बी, जिसमें 3 5 6 और 7। ये दो सेट्स हैं, इन दोनों को माइनस करना है। अब ध्यान से देखो, जो हमने पहला सेट लिखा होगा ना, इसमें और इसमें जो आ रहा होगा कॉमन, उसको आपस में दोनों को माइनस कर देंगे, और जो पहले वाले में जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखो, इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, तो इस पहले सेट में से हमेशा हम 3 जो कॉमन है उसको हटा देंगे, बाकी सारा हमारा आंसर होगा। बचा क्या? 1 2 और 4। 1 2 और 4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमें सेकंड सेट को ऊपर देखना भी नहीं है, हमें बस फर्स्ट सेट में देखना है कि सेकंड सेट के साथ क्या कॉमन आ रहा है, उसको हटा देंगे और बाकी फर्स्ट सेट एज इट इज नीचे आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। तो हम दो और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल में दो सेट लिए हैं, ए और बी। ठीक है, ए के अंदर 1 2 6 है और बी के अंदर 2 4 6 8 है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है। अगर मैं a माइनस बी करूं तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 में से माइनस क्या करना है? 2 4 6 8। तो माइनस करने के लिए अभी मैंने बताया था कि जो जो फर्स्ट और सेकंड के अंदर कॉमन है उसको हटा देंगे, और जो फर्स्ट में एक्स्ट्रा बचेगा माइनस करने के बाद वो हमारा आंसर होगा। सेकंड को हम बस देखना भी, सेकंड का बस इतना ही है, जो इन दोनों के अंदर कॉमन आने हैं वो हटा देंगे। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, हटा दिया। 4 कॉमन आ रहा है, हटा दिया। 6 कॉमन आ रहा है, हटा दिया। अब फर्स्ट में जो बचा है वही हमारा क्या आंसर होगा? आंसर होगा 1 3 और 5 बचा।
तो यही हमारा क्या होगा, a माइनस बी का आंसर। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दे हम, b माइनस ए करें तो भी यही आंसर आएगा? नहीं, तब अलग आंसर आएगा। तो वो भी देख लेते हैं। बी लिखते हैं, बी क्या है, 2 4 6 8, माइनस करना 1 2 3 4 5 और 6। हमने कहा था कि फर्स्ट सेट को देखना है, और फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन आ रहा है उसमें से फर्स्ट सेट वाले वो एलिमेंट हटा देंगे। जैसे 2 कॉमन आ रहा है इनडोर में, तो 2 को हटा दिया। ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 को हटा दिया। 6 कॉमन आ रहा है, 6 को हटा दिया। अब फर्स्ट सेट में जो बचा, बचा क्या है, 8। तो ये बस 8 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ b माइनस ए का आंसर आया 8 और a माइनस बी का आंसर क्या आया 135। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक और डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट है वेन डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी यूज में आता है हमारे। तो वेन डायग्राम को समझने के लिए इसमें क्या होगा, जैसे नाम से आ रहा है डायग्राम है, तो इसे डायग्राम ड्रॉ करना होता है। वेन डायग्राम में हमने पहले 1.3 के इंट्रोडक्शन में देखा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता था जो सभी सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये सारे सेट को कंबाइन करके जो एक सेट बनता है उसको यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। तो एक बॉक्स बनाएंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे यूनिवर्सल सेट यू से। ठीक है, अब मान लीजिए हम हमें दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, इनके बीच में यूनियन दिखाना है। यूनियन अभी मैं बात ही कर दी, जो इनके बीच में को बना रहा है कुछ। तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे ए सेट का, इसको ए सेट दे देंगे। एक सर्कल बनाएंगे बी सेट का, इसको नाम बी दे देंगे। एक सर्कल, ठीक है। अब इनके जो बीच में जो कॉमन आ रहा है इन दोनों सर्कल के बीच में, यही तो हम बात करते हैं यूनियन का मतलब क्या है, कॉमन आना। जो चीज सॉरी यूनियन का मतलब है कि दोनों को मिलाकर जो बनता है उसी को हम क्या कह देते थे, यूनियन कह देते थे। तो ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा मिलाकर, यानी यहां से लेकर ये पूरा क्या हुआ हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है, इसको हम क्या कह देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह के कुछ डायग्राम बनाने होंगे, वो धीरे धीरे जिस तरह क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। वेन डायग्राम का मतलब समझ आ गया कि डायग्राम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।